नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद इसहाक खान और मेरे साथ हैं नवीन शर्मा और पूरी बूंदे पॉडकास्ट की टीम। दरअसल जब सृष्टि की रचना हुई तो साथ साथ हवा पानी तो बनाए ही गए थे, अनेक जीवों की उत्पत्ति हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य जीवन से पहले दूसरे जीव जंतु अस्तित्व में आ चुके थे। अब हर धर्म में सृष्टि का जो मखलूक है, यानी कि जो भी जीव जंतु हैं, उन सब का अपना अपना एक महत्व है। कभी हम देखते हैं तो किसी कीड़े को देख करके लगता है कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी, ये क्यों अस्तित्व में है, क्यों ये किसी डाल पर, की पेड़ पर, क्यों जमीन पर चलता जा रहा है। और जीव है, जिंदा है, उसमें प्राण है। ऐसे ही एक जीव है हमारे बीच, सांप, जिसे स्नेक कहा जाता है अंग्रेजी में। और ये अब जानते हैं कि जो नागपंचमी की संकल्पना है हमारे देश में, पौराणिक है, बहुत प्राचीन संस्कृति से ये बात साबित है कि इंसान जीव जंतुओं की हिफाजत, उनकी पूजा और उनकी सुरक्षा पर का ध्यान देता रहा है। इसी तरह से नागपंचमी जब हम मनाते हैं तो उस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और दंगल के भी आयोजन किए जाते हैं। लेकिन अगर और इधर आकर देखिए तो सांपों के संरक्षण के लिए, जिन्हें कि विलुप्त प्रायः ऐसा समझा जाता था, हालांकि सारे सांप विलुप्त प्रायः सिचुएशन में नहीं है, लेकिन 16 जुलाई को हर साल वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। इस दिन को सांपों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए इस दिन को समर्पित किया गया है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सांपों के बारे में जागरूक करना है, उनकी प्रजातियों, उनके महत्व और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी देता है। सांपों को अक्सर गलत समझा जाता है और उनसे डर भी लगता है, लेकिन वे भी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका संरक्षण आवश्यक है। दरअसल कुछ भ्रांतियां ये हैं कि सारे सांप जहरीले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दिन सांपों के बारे में फैली गलतफहमियों को और डर को दूर करने का प्रयास किया जाता है जब हम वर्ल्ड स्नेक डे मनाते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन की भी बात है। बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें सांप खाता है और सांपों को भी खाने वाले कुछ जीव जंतु हैं। तो एक तरह से देखिए किस तरीके से, मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक संतुलित वातावरण को बनाए रखने में सहभागिता अपनाते हैं। तो सांपों के बारे में कुछ रोचक तथ्य ये है कि दुनिया भर में सांपों की तकरीबन 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 600 प्रजातियां ही जहरीली हैं, लेकिन केवल 200 ही मनुष्यों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। सांप अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। सांपों का विकास डायनासोर के पूर्वजों से हुआ, ऐसा मानते हैं लोग। सांपों को पालतू जानवर के रूप में रखना आसान नहीं है, इसके लिए उनके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्रेमचंद जी ने भी मंत्र में एक सांप की कहानी लिखी है। हालांकि सांप पाले हुए होते हैं, लेकिन उनका कब मूड खराब हो जाए और कब वो डस लें, पालक को ही कुछ कहा नहीं जा सकता है। सांपों को बचाने के लिए क्या करें? तो सांपों को नुकसान न पहुंचाए, सांपों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और अपने आसपास के सांपों को पहचानना सीखें। अगर आपको कोई सांप दिखाई देता है तो उसे परेशान न कर और उसे अपने रास्ते पर जाने दें। वो आपसे दूर चला जाएगा। वो भी डरता है इंसान से, ऐसा नहीं है कि वो अपने जान बचाने की कोशिश नहीं करता है। दो बातें होती हैं, या तो वो डर करके किसी को काटता डसता है, या फिर अपने भोजन को पहले वो डसता है, फिर उसे घायल करता है, फिर उसे निगलता है। तो अगर आपसे डर रहा है तो पहले आपको चेतावनी देगा। हर जीव ऐसा करता है, ऐसा माना गया है। प्राणी विज्ञान के जानने वाले तो यही बताते हैं कि चाहे कोई भी जीव हो, शेर हो, सांप हो, कोई भी जानवर हो, एक बार चेतावनी देता जरूर है। अगर आप उस चेतावनी को समझ गए और अपना किनारा ले लिया तो आपको कोई नुकसान नहीं है। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते।
तो इस तरह से सांपों को बचाने, उनके बारे में जानकारी के लिए ये 16 जुलाई का दिन मुकर्रर किया गया है और इस दिन अधिक से अधिक सांपों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। और हाँ, कुछ विशेषज्ञ होते हैं हर गांव में, हर जगह उनके फ़ोन नंबर्स होते हैं। आप उनका फ़ोन नंबर कलेक्ट करके रखिए। जैसे ही आपके घर आंगन में सांप दिखाई दे तो आप उन्हें मारे नहीं बल्कि भगाने की कोशिश करें, या फिर फ़ोन करके सांप पकड़ने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें बुला करके आप बता दीजिए, वो पकड़ के ले जाएगा और सुरक्षित जगह पर छोड़ देगा। तो इस तरह से आप भी सुरक्षित और सांप भी सुरक्षित। तो ये भागीदारी थी हमारी वर्ल्ड स्नेक डे के अवसर पर, यानी कि विश्व सर्प दिवस। वैसे तो हर जीव का बारी बारी से मनाने की आवश्यकता है और मनाया भी जाता है। बाघ सुरक्षा दिवस, सर्प दिवस, इस तरीके से एक जो परंपरा है, और वन्य जीव संरक्षण अभियान के तहत ये सारे दिवस मनाए जाते हैं और पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। इसीलिए हमने अपने पॉडकास्ट पर, बूंदे पॉडकास्ट पर ये जानकारी देने की कोशिश की आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि इन बातों को आप अपनाएंगे और दूसरों को भी बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।